वजीराबाद बैराज में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अमोनिया की मात्रा अगर बढ़ती रही तो राजधानी में पानी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। खासकर नई दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पानी की सप्लाई पर कुछ असर पड़ा के वजीराबाद बैराज से पानी लेकर इसे वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट में साफ किया जाता है। यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली जल बोर्ड के चंद्रावल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप होने की कगार पर आ गए हैं। फिलहाल इन दोनों प्लांट्स में उत्पादन क्षमता घटकर 50% रह गई है। वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट से 220 MGD पानी का शोधन करके उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली, जिसे लुटियन जोन्स बोलते हैं, वहां पर भेजा जाता है और इसके उत्पादन क्षमता घटने से अब इन इलाकों में पानी की किल्लत हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक बुधवार से वजीराबाद बैराज में अमोनिया की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई थी और गुरुवार को दिन में ये मात्रा 0.6 पार्ट्स पार्टिकल पर मिलीग्राम ppm तक पहुंच गई थी। मानकों के मुताबिक पीने के पानी में अमोनिया की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो ये पानी पीने लायक नहीं होता। जानकारों की माने तो अगर पानी में अमोनिया है और उसमें क्लोरीन ज्यादा मिला दी जाती है तो उससे क्लोरिलोमीन्स बनते हैं, जिसके बहने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बात अगर चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की करें तो इसकी क्षमता 90 MGD पानी को साफ करने की है। इस प्लांट के पानी को चांदनी चौक, सिविल लाइन, दरियागंज, नई दिल्ली एरिया और आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जाता है। वहीं वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 120 MGD की है। इस प्लांट से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाकों में पानी की सप्लाई होती है। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में कई फैक्ट्रियां हैं जिनका प्रदूषण सीधे यमुना में बहा दिया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक पानीपत से जो औद्योगिक और घरेलू कचरा है उसको बिना साफ किए यमुना में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है और अक्सर ये दिक्कत आती रहती है। दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और ये कहा है कि अब आने वाले 2-3 दिन लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जल बोर्ड के जो टैंकर हैं उनके जरिए इन इलाकों में पानी पहुंचाया जाएगा। फिलहाल ये माना जाए कि जो लुटियन जोन है नई दिल्ली का VVIP इलाका है, जिसमें राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन से लेकर संसद भवन तक आते हैं, उन सब में पानी की खासी समस्या झेलनी पड़ सकती है। अतुल सिंघल, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो गलती किसी ने की है और खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है। खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही राजनीति के जानकार हैं, और हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन प्रशांत, आपसे सवाल, 1/4 दिल्ली आज प्रभावित होने वाली है। कहा यह जा रहा है अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसे साफ करने में अभी वक्त लगेगा। बिल्कुल, देखिए मौके पे जो चीजें देखने में आ रही हैं वो साफ तौर पे चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं। यहाँ पे बैरिकेड करके पानी को रोक दिया गया है और सफाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जाहिर सी तौर पे इस सफाई की वजह से ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं, सेंट्रल दिल्ली की बात करते हैं और साउथ दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ के लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कब तक सफाई हो जाएगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से अमोनिया की मात्रा बढ़ी है, निश्चित तौर पर लोगों को खतरा होगा। उस खतरे को भांपते हुए ये सारी की सारी जो कवायद है वो की गई है, तो लोगों को निश्चित तौर पर पानी की समस्या से जूझना ही पड़ेगा। शिवानी जी बिल्कुल। अजय जी, केजरीवाल की सरकार को बने जुमे अभी 8 दिन भी नहीं बीते हैं और उसके बाद एक समस्या, सबसे बड़ी चुनौती कहेंगे, हालांकि केजरीवाल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह है सरकार उनकी है, एक जिम्मेदारी बनती है। किया कांग्रेस के शासनकाल में है, लेकिन भुगतना आज जनता को ही पड़ रहा है क्योंकि बेबस जनता नजर आ रही है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जुमे अभी 8 दिन हुए थे, मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मैं ये वही कहूंगा कि इलाज हुए उन पौधों का जिनमें बीमारी थी, इलाज हुआ उन पौधों का जिनमें बीमारी थी, पर क्या करें जब सारा खेत ही बीमार हो। तो ये तो एक सिम्टम है कि आज पानी को लेकर समस्या है, कल बिजली को लेकर समस्या है, ट्रैफिक को लेकर समस्या है। असली समस्या तो कहीं और है, जिसका आपने देखा कि जब केजरीवाल जी ने लोगों को जनता दरबार लगाया तो क्या हुआ, और वो खुद एंटिसिपेट नहीं कर सके थे कि इतने भारी संख्या में लोग आ जाएंगे। और जो इंतजामात थे, मुझे ये कहने में कतई हिचक नहीं हो रही है कि जो केजरीवाल जी की पार्टी है उससे जनता ने एक तरफ बहुत ज्यादा अपेक्षाएं कर रखी है और दूसरी तरफ कहीं न कहीं केजरीवाल जी
मूल समस्या पे, उसके जड़ तक, खैर ये कहना ज्यादती होगी कि अभी 8 दिन हुए हैं इसलिए, लेकिन जहां तक उनका जो भी पार्टी का अभी तक का वक्तव्य सामने आया है उसमें यह दृष्टिगोचर होता हुआ नहीं दिखता है कि उनका या उनके राजनीतिक दल का रवैया और राजनीतिक दल के रवैयों से भिन्न है। वो भी एक कॉस्मेटिक सर्जरी, त्वरित कार्रवाई की बात करते हैं, उन समस्याओं के मूल में जाकर उनको चोट करके उनके मिटाने का निवारण नहीं है। मसलन अगर आप पानी के मुद्दे की बात करें तो दिल्ली की समस्या यह हो सकती है कि जल दर बढ़ा हुआ था। जी बिल्कुल प्रशांत, जब विधानसभा चुनाव नजदीक थे हर पार्टी का नेता यहां पर पहुंचा और यमुना के जल को हाथ में लेकर कसम तक खाई कि यमुना को साफ सुथरा बनाना है। क्यों कोशिश नहीं की गई? क्यों पानीपत में जिस तरह के उद्योग चल रहे हैं और जिस तरह पानी में बहा दिया जाता है कचरा, क्यों तब कोशिश नहीं की गई जबकि सरकार वहां पर भी कांग्रेस की ही है? बिल्कुल, देखिए यमुना की सफाई के नाम पे अब तक कई करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सरकार कोई भी हो, दिल्ली की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, सफाई के नाम पे करोड़ों खर्च करने के बाद दावा करती है कि हम पूरी तरह से इसको नीट क्लीन कर लेंगे, लेकिन जो रियल ग्राउंड पे है वो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है देखने में कि कुछ अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं और उन फैक्ट्रियों के जो कचड़े होते हैं, जो उसमें से कूड़े निकलते हैं, वो नालों के थ्रू इनमें बहाया जाता है। सिर्फ ये हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में ही नहीं है, दिल्ली के कई पोर्शंस में, आप वजीराबाद में जाएंगे, बुराड़ी के एरिया में जाएंगे, जहां पे ये अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं, पनपती हैं, जाहिर से तौर पे इनसे जो केमिकल्स निकलते हैं वो यमुना में मिलते हैं और यही वजह होती है कि प्रदूषण बढ़ता है और प्रदूषण बढ़ता है तो जो अमोनिया की मात्रा है वो बढ़ता है और यही वजह है कि लोगों को प्यासा रहना पड़ता है। तो जाहिर से तौर पे सरकार की नजरों में सब कुछ है, जब तक इन लोगों पे लगाम नहीं लगाया जाएगा तब तक दिल्ली की जनता को पानी के लिए निश्चित तौर पर जूझना आप बात कर रहे हैं, लेकिन किन रसूखदारों का राज्य सरकारों पर इतना असर होता है कि वो इन्हें रोक नहीं पाती है? इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान और हमारे संवाददाता प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। हर रोज तो दिल्ली में पानी का संकट गहरा सकता है। 1/4 दिल्ली इससे प्रभावित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक यमुना में अमोनिया की मात्रा सोमवार की सुबह 3 बजे से बढ़नी शुरू हुई है। सुबह 3 बजे ये मात्रा 0.62 ppm तक थी। 9 बजकर ये 1 ppm हो गई और दोपहर 1 बजे ये 1.5 ppm पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अमोनिया की मात्रा पूरी तरह से नील होनी चाहिए, लेकिन जल बोर्ड का यह मानना है कि अगर अमोनिया की मात्रा 0.4 ppm तक हो जाए तो खतरे की बात नहीं है। जल बोर्ड में नहीं होते सारे टेस्ट अमोनिया दूर करने के लिए जल बोर्ड उसमें क्लोरीन मिला देता है। सिर्फ ये दलील दी गई है जल बोर्ड की तरफ से। इससे पानी में क्लोरोएमिन्स बनने लगते हैं। जल बोर्ड की सेंट्रल लैब में कभी कभी एमिन्स की जांच हो जाती है। ये जांच केवल प्राथमिक लेवल यानी कि मोनोक्लोरोएमिन्स की जांच होती है। बाइक्लोरोएमिन्स और ट्राइक्लोरोएमिन्स की जांच नहीं की जाती। सेंट्रल लैब भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ही खुलती है। BIS स्टैंडर्ड 2012 के 10,500 मानकों के मुताबिक पानी की टेस्टिंग के लिए जल बोर्ड को 78 तरह के टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन जल बोर्ड कच्चे पानी के लिए 12 टेस्ट, फिल्टर्ड पानी के लिए 2 और फाइनल वाटर के लिए केवल 6 टेस्ट करवाता है। दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की किल्लत हो सकती है। वजह सिर्फ यही है कि यमुना में प्रदूषण बढ़ गया है और प्रदूषण बढ़ने की वजह से अमोनिया की मात्रा बढ़ गई। आपको बता दें कि इस समय वजीराबाद ट्रीटमेंट वाटर प्लांट के पास मौजूद हैं और प्रदूषण बढ़ने की वजह से आप देख सकते हैं कि हरियाणा से जो यमुना में पानी आता है उसको कैसे रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल इसके बगल में है और बैरिकेड करके पानी को रोका जा रहा है ताकि जो गंदा पानी है, प्रदूषण युक्त पानी है, वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रवेश न करे और यही प्रवेश पानी का रोकने की वजह से दिल्ली वालों को पानी की किल्लत हो सकती है। किल्लत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ने वाला है वो पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में पड़ने वाला है। वजह यह है कि 2 प्रमुख वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं या चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, इन दोनों जगहों पे ऐसे ही बैरिकेड किए गए हैं और दोनों जगहों पे ये बैरिकेड करने का सिर्फ मकसद यही है कि प्रदूषण बढ़ने से जो अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, जिससे लोगों को शुद्ध पानी दिया जा सके, इन वजहों से इनको साफ सफाई किया जा रहा है। और कब तक ये साफ सफाई होती रहेगा, कब तक ये कंप्लीट होगा, अभी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लोग हैं वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों को आंशिक रूप से समस्याएं झेलनी ही पड़ेंगी। कैमरामैन सुरेश नेगी के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो पानी की किल्लत से अभी दो चार होना पड़ेगा दिल्ली वासियों को। खास मेहमान लगातार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मीनाक्षी जैन, डॉक्टर मीनाक्षी जैन भी जुड़ गई हैं, मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं। मीनाक्षी जी, अमोनिया पानी में होता है, ये खतरनाक होता है, धीरे धीरे असर करता है, सिर्फ पीने से ही नहीं, इसके इस्तेमाल से भी नुकसान हो सकता है। देखिए, अमोनिया एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है और अमोनिया जो है पानी में अक्सर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अमोनिया बिल्कुल नील होता है जी। अमोनिया की थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर में होती है। अमोनिया किसी भी जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधे जब डिग्रेड होते हैं या फिर एनिमल्स या पशु पक्षी की जो डेड बॉडी होती है, उससे थोड़ा थोड़ा अमोनिया एंड प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है। बाकी जो हम मोशन पास करते हैं, फीकल मैटर होता है, शौच वगैरह, उसमें भी अमोनिया और अमोनिया के प्रोडक्ट्स अक्सर पाए जाते हैं। बट अमोनिया की एक पर्टिकुलर मात्रा होती है जो वाटर में सेफ होती है, उसके बियॉन्ड उससे अमोनिया टॉक्सिसिटी हो सकती है। यह मात्रा अलग अलग देशों में अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे कुछ कंट्रीज में इसकी मात्रा 0.16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर लीटर के हिसाब से है। हिंदुस्तान में जो मात्रा रखी गई है वो 0.4 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से है। तो पर इतनी ही मात्रा जो है, इससे ज्यादा अगर मात्रा हो जाएगी तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। बिकॉज अमोनिया जो है सिर्फ अमोनिया नहीं होता, वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन कर जाता है और एसिडिक सब्सटेंस बन जाता है जिसको बोलते हैं अमोनियम। ये अमोनियम बॉडी में जाके बॉडी को थोड़ा एसिडिफाई कर देता है और बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स कर सकता है। किस तरह की बीमारियां? जैसे अगर अमोनिया की मात्रा और अमोनियम आयन्स की मात्रा ज्यादा हो पानी में तो स्किन इरिटेशन हो सकता है, खुजली हो सकती है, आंखों में इरिटेशन हो सकता है, छींके, नजला जुकाम और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सारा इरिटेटिंग सब्सटेंस है। अमोनियम इज एन इरिटेटिंग सब्सटेंस और ये तो है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर यही लंबे समय के लिए हो तो ये ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे बच्चों की ग्रोथ में इंटरफेयर कर सकता है, इवन रिप्रोडक्शन में भी इंटरफेयर कर सकता है अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए। जी बिल्कुल। बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिल्ली वालों को आज पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ेगा, जल बोर्ड अब ये कह रहा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उसने एक चिट्ठी लिखी है हरियाणा को हिदायत देने के लिए। कंट्रोल बोर्ड अगर बनाया गया है तो ये जिम्मेदारी उसकी बनती है, ये काम तो उसे बहुत पहले कर देना था। देखिए, जो दिल्ली में पानी की स्थिति है जी, और जो पानी दिल्ली में आ रहा है, वो पीने योग्य पानी लोगों तक सही रूप में पहुंचे, ये दिल्ली सरकार की और दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है जी। यमुना की स्थिति हम देख रहे हैं, 2000 करोड़ रुपया यमुना की क्लीनिंग पर खर्च किया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो किसी एक गंदे नाले से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज हथनी कुंड में जो पानी रोका जाता है और जो पानी की जो ट्रीटी डिसाइड हुई थी प्रदेशों में पानी के बंटवारे की, और वो पानी स्वस्थ पानी हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि पानी में किसी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो जी। और पॉल्यूटेड वाटर लोगों, जैसा अभी मैडम बता रही थी, अमोनिया की क्वांटिटी को लेकर के ऐसी बहुत सारी चीजें कंटेमिनेशन ऑफ वाटर होता है और दूषित पानी क्या होता है और क्या हो रहा है। सवाल ये उठता है कि 15 साल से आप भी तो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में रहे, अभी भी हैं आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? खुद उमा भारती गंगा की सौगंध खा के कहती हैं गंगा को निर्मल करना है, और यमुना का भी उन्होंने बीड़ा उठा लिया है, क्या हुआ? मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर राजनीति ना की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल राजनीति नहीं है, सवाल का जवाब जानना चाह रही हूँ। हाँ, मुझे लगता है आपको चर्चा में बिना राजनीति मिक्स कराए मजा नहीं आता शायद। इसमें राजनीति नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? आप बताइए ना। कांग्रेस की सरकार में विपक्ष में आप सरकार में नहीं है, आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? हम सरकार में नहीं है,
विपक्ष में रहे हैं आप, जिम्मेदार विपक्ष आपने बोल दिया, मैंने कह दिया, 10 दिन आपने की बोल दिया, सरकार है, उसके विरोध में आप बैठ जाते हैं। आपने बोल दिया, मैंने कह दिया, हो गया काम, लोगों का भला हो जाएगा। चलिए, अच्छा राजनीति नहीं करते, क्या हो सकता है ये बताइए। आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैंने जब हाँ ये बात करी ना आप। जी हाँ, बताइए। 15 साल से जो लोग शासन में थे वो तो आपके कंट्रोल में है नहीं जी, उनसे वो तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और जो लोग अब शासन में है, जो विजेंद्र जी, जो लोग अब शासन में उनसे भी आपको जवाब नहीं ले पाते के लिए आपने तो हिम्मत दिखाई है बीजेपी की तरफ से। इसलिए आपने सोचा, नहीं, मैंने हिम्मत नहीं दिखाई, मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। जी, तो जिम्मेदारी तब भी कांग्रेस आपके हाथ नहीं आ रही, तो इसलिए ये नहीं है कि आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दें, बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दे, ये सही नहीं अगर आपके हाथ में कांग्रेस जा रहा है, लेकिन जो हालात बन गए उनसे 15 साल से जरूरी है। हाँ, 15 साल से बिल्कुल 15 साल से जो लोग शासन में थे, हमने देखा किस तरह से यमुना की जानकारी नहीं थी, हालात कैसे बन रहे हैं और कितना नुकसान हो सकता है ये पानी में जिस तरह से अमोनिया मिल रहा है। ये तो सरकार है, वो पूरे मामले को गहराई से देखे, लोगों के हेल्थ से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और हमारा ये स्पष्ट मत है, ये जो कोताही बरती गई है इसके लिए जवाबदेही सरकार की है, और भारतीय जनता पार्टी एक सजग प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका को निभाएगी। और अगर सरकार ने अमोनिया की पानी, मैं विजेंद्र जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत सादगी से ये हम पूछना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि 15 साल से आप विपक्ष में थे, आपने 15 साल से यमुना की सफाई में कितनी बार आवाज उठाई है और आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? बहुत छोटी सी बात हम जानना चाहते हैं, हम कोई राजनीति इसमें नहीं जानना चाहते हैं, इसका जवाब चाहिए हमें। विजेंद्र जी प्लीज बताएं। आप अपनी बताइए, आप अपनी बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक दूसरे पे डालने से दिल्ली की जनता का भला नहीं होगा। विजेंद्र जी, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। मीडिया जिस तरह का काम कर रहा है इस समय, वो कोई दिल्ली की जनता का भला हो, उस पर मीडिया का ध्यान नहीं है। जनता का भला हो, चाहूंगा इस बात पे। आज टॉपिक और उठाया है स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रश्नों पर अगर स्वास्थ्य के, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने मुद्दा उठाया, लेकिन उसका राजनीतिकरण ना करके अगर स्वास्थ्य से जुड़ी मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे तो बेहतर होगा। और अगर सिर्फ यहाँ पर वाद करके खत्म कर देंगे तो पूरी चर्चा आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। और अब के बाद क्या हो सकता है? मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ, ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि 15 साल से आप विपक्ष में बैठे हैं, यमुना की सफाई के लिए 15 सालों में आपने क्या कदम उठाए? मुझे जवाब देने देंगे जी, बताएं। मुझे जवाब देने देंगे तो मैं वही जवाब दे रहा हूँ। बताएं प्लीज। अगर आप विपक्ष से हिसाब मांगते तो उससे पहले सरकार से मांगिए। तो सरकार तो देने को तैयार ही नहीं है, सामने नहीं आया। हमने तो कांग्रेस का शासन रहा, बुलाया, कोई देने ही नहीं आ रहा है जवाब। हम तो ये भी कह रहे हैं, हमने तो उन्हें भी आमंत्रित किया था। हम विपक्ष में बैठे, हमने तो उन्हें भी आमंत्रित किया था, वो कुछ कहने ही नहीं आ रहे हैं। मिलेगा जब, लेकिन हम आपको आप आए हैं, आप देंगे। अपनी बात रखिए। अजय जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नजारा के मामले उत्पन्न हुआ है आपके चैनल में, यही सच्चाई है इस समाज की, इस देश की। अगर अभी केजरीवाल जी से पूछा जाए तो वो कहेंगे ये सरकार कांग्रेस की थी, जिम्मेवारी कांग्रेस की बनती है, 20,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने खर्च किए। विपक्ष से जब पूछा जा रहा है तो विपक्ष यह कहता है कि मीडिया को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आप पहले सरकार से पूछिए, फिर मुझसे पूछिए। जो मैंने बात प्रारंभ में कही कि सवाल यहाँ पे सारा खेत बीमार है, पौधों के इलाज से काम नहीं चलेगा। जब केजरीवाल जी की पार्टी ने, आपने इस तरह का लोक लुभावना घोषणा की कि वह 800 लीटर पानी मुफ्त देगी, तो ये कहीं ना कहीं पॉपुलिस्ट मेजर था, जिसको दिल्ली की जनता को भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सर माथे लिया और उसको बैठा लिया। आज के हमारे समाज और राजनीति की यही विडंबना हो गई है कि लोगों को शॉर्ट टर्म्स, शॉर्टकट, इंस्टेंट कॉफी चाहिए। समस्या यह है दिल्ली की, अगर समस्या यह है, इसका समाधान कैसे ढूंढा जाएगा? और इस पर विजेंद्र जी कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, और लग रहा है कि सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है। शिवानी जी, आप समझिए इस बात को, पूरे देश में दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा पानी का उपयोग करती है। अगर हम यहाँ पे प्रति व्यक्ति पानी के उपयोग को देखें तो देश में सबसे ज्यादा है। जो पानी की उपलब्धता है दिल्ली में,
वो ग्राउंड वाटर और पहले से रात पॉल्यूटेड है। और रातों रात ये अमोनिया की मात्रा नहीं बढ़ी है। पानीपत हरियाणा में जिस तरह से फैक्ट्री लगी हुई है, वहां से केमिकल छोड़ा जा रहा है, उसका ही असर आज हमें देखने को मिल रहा है। और खास मेहमान लगातार हमारे, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी आप हमारे साथ बने रहे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।